जब कोई साधक नियमित रूप से नाम जप करता है तो उसके भीतर और बाहर बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। कई बार साधक स्वयं समझ नहीं पाता कि उसका जप सही दिशा में चल रहा है या नहीं, क्योंकि नाम जप कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यही तो अंतर की यात्रा है। लेकिन संतों और अनुभवी महापुरुषों ने बताया है कि जब जप ठीक चल रहा होता है तो जीवन में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होने लगते हैं जो बिना शोर किए साधक को आश्वस्त कर देते हैं कि वह सही मार्ग पर है। ये संकेत दिखावे के नहीं होते, बल्कि स्वभाव, सोच और दृष्टि में अपने आप उतर आते हैं। सबसे पहला संकेत ये होता है कि मन धीरे धीरे सहज होने लगता है। पहले जहां मन हर समय भटकता रहता था, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, वहीं अब वही मन बिना किसी विशेष प्रयास के बार बार नाम की ओर लौट आता है। यह नहीं कि विचार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अब विचार साधक को बहा नहीं ले जाते। नाम जप करते समय अगर मन इधर उधर जाता भी है तो भीतर से एक हल्की सी पीड़ा होती है, और वही पीड़ा मन को वापस नाम में ले आती है। यह पीड़ा नकारात्मक नहीं होती, बल्कि प्रेम से भरी हुई होती है, जैसे कोई अपना छूट गया हो और उसे फिर से पा लेने की तड़प हो। दूसरा संकेत जीवन में बढ़ती हुई सहनशीलता है। जब जब ठीक चल रहा होता है तो व्यक्ति के भीतर दूसरों को सहने की शक्ति बढ़ जाती है। जो बातें पहले क्रोध पैदा कर देती थीं, वही बातें अब उतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं करवा पाती। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति निर्जीव या कमजोर हो जाता है, बल्कि भीतर एक समझ पैदा होती है कि हर व्यक्ति अपने कर्म और संस्कारों के अनुसार व्यवहार कर रहा है। इस समझ के कारण झगड़े कम होते हैं, शब्दों की कटुता घटती है और मौन की गरिमा बढ़ने लगती है। तीसरा संकेत यह है कि व्यक्ति के भीतर अनायास ही विनम्रता आने लगती है। जब करने वाला व्यक्ति स्वयं को बड़ा या विशेष मानने की प्रवृत्ति से दूर होने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा है वह उसकी योग्यता का नहीं, बल्कि नाम की कृपा का परिणाम है। यह भावना भीतर इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति प्रशंसा मिलने पर भी भीतर से नहीं फूलता और निंदा मिलने पर टूटता नहीं। वह जानता है कि सब कुछ एक शक्ति की योजना से चल रहा है। चौथा संकेत यह होता है कि दुख आने पर दृष्टि बदलने लगती है। पहले दुख आते ही व्यक्ति शिकायत करने लगता था, प्रश्न करने लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जब जब ठीक चल रहा होता है तो वही दुख साधक को तोड़ने के बजाय झुका देता है। दुख के समय भीतर से एक आवाज आती है कि इसमें भी कोई सीख छुपी है, इसमें भी किसी बड़े हित का बीज है। इस दृष्टि के कारण दुख हल्का नहीं हो जाता, लेकिन उसका भार सहने योग्य हो जाता है और साधक टूटने के बजाय और अधिक परिपक्व हो जाता है। पांचवां संकेत यह है कि संसार के आकर्षणों के प्रति आसक्ति धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ देता है या जिम्मेदारियों से भागने लगता है, बल्कि भीतर का लगाव बदलने लगता है। पहले जो वस्तुएं बहुत आवश्यक लगती थीं, अब वे केवल उपयोग की चीजें बन जाती हैं। सुख आए तो कृतज्ञता होती है और सुख चला जाए तो खालीपन नहीं सताता। यह वैराग्य बनावटी नहीं होता, ये भीतर से उपजता है और इसलिए इसमें कोई कटुता नहीं होती। छठा संकेत यह है कि नाम जप के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। जप अब केवल नियम या अनुशासन नहीं रह जाता, बल्कि साधक की आवश्यकता बन जाता है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति से बात किए बिना चैन नहीं मिलता, वैसे ही नाम लिए बिना मन अधूरा सा महसूस करता है। कभी कभी बिना किसी कारण आंखों में नमी आ जाती है, हृदय भर आता है और नाम अपने आप भीतर गूंजने लगता है। यह भावुकता कमजोरी नहीं होती, यह भीतर पिघलते अहंकार का संकेत होती है। सातवां संकेत यह होता है कि व्यक्ति के भीतर सेवा की भावना स्वतः जागृत होने लगती है। वह बिना किसी प्रचार या दिखावे के दूसरों की सहायता करना चाहता है। किसी दुखी को देखकर मन द्रवित हो जाता है और मदद करने की इच्छा उठती है। यह सेवा किसी पद, मान या यश की इच्छा से प्रेरित नहीं होती, बल्कि भीतर उठने वाली करुणा का सहज प्रवाह होती है। साधक को लगता है कि सामने वाला कोई अलग व्यक्ति नहीं है, वही प्रभु किसी और रूप में खड़ा है। आठवां संकेत यह है कि जीवन में मिलने वाली सफलता या असफलता दोनों का असर समान रूप से कम होने लगता है। सफलता मिलने पर घमंड नहीं चढ़ता,
और असफलता मिलने पर निराशा नहीं डुबोती। भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है, पर परिणाम को नाम के चरणों में छोड़ देता है। इस भाव से कार्य करने पर तनाव कम होता है और जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आने लगता है। 9वां संकेत यह होता है कि साधक के भीतर अकेलेपन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पहले जब वह अकेला होता था तो मन में न जाने कितने विचार, डर और कल्पनाएं उठती थीं। लेकिन अब अकेलापन उसे काटता नहीं, बल्कि सहारा देने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि वह वास्तव में कभी अकेला है ही नहीं। नाम उसके साथ चलता है, बैठता है, उठता है और सोता है। यह अनुभव शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन जो इसे जीता है वह इसकी मिठास को भली भांति जानता है। 10वां और सबसे सूक्ष्म संकेत यह है कि साधक के भीतर एक मौन आनंद रहने लगता है। यह आनंद किसी विशेष कारण से नहीं होता, न तो यह किसी उपलब्धि से जुड़ा होता है, न किसी बाहरी घटना से। यह बस होता है। कभी कभी साधारण से क्षणों में, जैसे सुबह की हवा में, किसी पेड़ की छाया में या शांत बैठे हुए, भीतर से एक संतोष की लहर उठती है। यही वह आनंद है जो बताता है कि जब सही दिशा में चल रहा है और साधक धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। इन सभी संकेतों का एक ही सार है कि नाम जप अगर ठीक चल रहा है तो जीवन में शांति बढ़ती है, अहंकार घटता है और प्रेम गहराता है। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटते हैं। इसलिए साधक को इन संकेतों को पाकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक श्रद्धा और धैर्य के साथ नाम को पकड़े रहना चाहिए। नाम स्वयं मार्ग दिखाता है, स्वयं गति देता है और स्वयं मंजिल तक पहुंचा देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।